एक डॉक्टर कोई आए और कैंप लगाए ना, लगभग सभी लोगों को अस्थमा हो गया, नजर कमजोर होगी। 2019 से इस रोड को उखाड़ के डाल दिया गया, ये सच्चाई है मैम, लेकिन प्रशासन सुध ले ही नहीं रहा है। सीएम साहब के हाथ में एप्लीकेशन में दे के आई हूँ इस रोड के लिए, लेकिन मैम सच में ही कोई सुनवाई नहीं। अब तो मैं जिला महामंत्री मंजू गौतम रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि जल्दी से जल्दी इस रोड को दुरुस्त करवाया जाए। हालात खास्ता है, यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, इस गड्ढे में पड़ के मर गया तो प्रशासन जिम्मेवार होगा। नमस्कार, मैं हूं शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से और इस वक्त हम उपस्थित हैं सफीदों के पानीपत रोड पर। पानीपत रोड का नाम आते ही लोगों के मन में रोष पैदा हो जाता है और होना भी जायज है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में यहाँ पर कि 2.5 से 3 साल बीत चुके हैं इस रोड को टूटे हुए और उसके सुधार में कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि इस बारे में नवंबर के महीने में जो पत्रकार है प्रिंट मीडिया के, उनको बुलाकर डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जो इस टाइम पे जो हमारे सफीदों के एसडीएम हैं, उन्होंने पत्रकारों को, जो प्रेस क्लब के हमारे साथी हैं, प्रिंट मीडिया के साथियों से नवंबर के महीने में बैठकर मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ये कहा गया था कि पानीपत रोड को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा और नवंबर के महीने में ही इस रोड को बनना शुरू कर दिया जाएगा। परंतु आपको बता दें कि उस बात को बीते हुए भी आज 3 से 3.5 महीने बीत चुके हैं। शुरू करवाना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो कोई नाम भी नहीं और सड़क की मैं बात बताऊं, धूल और मिट्टी की बात हम करते हैं। देखिए, जो बराबर में दुकानदार हैं, जो बराबर में यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बातचीत करवाएंगे क्या हालात और किस हालात में वो जी रहे हैं। गंदगी की बात को अभी तक तो हम आपको दिखा दें, कुल 10 से 15 दिन बीत चुके हैं, यहाँ कोई बरसात भी नहीं आई है, लेकिन बरसात ना आने के बावजूद भी यहाँ पर गंदगी, पानी कितनी बुरी तरह से खड़ा है। जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान चालू करा है, स्वच्छता जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, स्वच्छता करो, लेकिन आज स्वच्छ भारत के अभियान की धज्जियां उड़ती यहाँ पर पानीपत रोड पर नजर आ रही है। और ये आज की बात नहीं है, इस जो ये हाल है, ये बदहाली है, इसको हुए भी 2.5 से 3 साल बीत चुके हैं और जबकि यहाँ कोई बारिश अभी आई नहीं है। तो सोच सकते हैं कि जब बारिश आएगी तब इस रोड की क्या हालत होगी। और इस बारे में हजारों बार ज्ञापन हम सौंप चुके हैं, तो कई संस्थाओं द्वारा ज्ञापन बार सौंपे जा चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको गंदगी दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर जिसका घर है उनकी क्या हालत होगी वो आप देख सकते हैं। और इस रोड की मैं बात करूँ, देखिए ये मेन रोड है सफीदों से पानीपत जाने के लिए, करनाल जाने के लिए। अगर यहाँ से असंध जाते हैं, करनाल जाते हैं और यही रोड पंजाब के तक जोड़ता है। अगर असंध से आगे जाते हैं तो यहाँ से अनेक ऐसे शहरों से पंजाब तक ये रोड जुड़ता है। लेकिन आज भी इस रोड की बदहाली आप देख सकते हैं और हालात देख सकते हैं इस रोड के। मैं दिखाना चाहूंगी अब आपको, जो मंजू गौतम जी हैं, उनके घर के सामने से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह हालात देखिए गड्ढे का। और जी ये आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष है, ये जिला जींद से है, ये जिला जींद की अध्यक्ष है। उसके बावजूद भी ये हालात, इनके घर के बाहर ये हालात दिखा सकते हैं। और मंजू शर्मा जी से हम बात करेंगे, सीधी बात करते हैं उनसे, उनके घर के आगे हालात है तो पूरे शहर के क्या हालात होंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मैं स्वास्थ्य न्यूज का बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो मैम ये बताइए कि आप खुद बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और जिला अध्यक्ष भी शायद आप हैं, तो उसके बावजूद आपके घर के आगे इतनी गंदगी और बेहाली है, तो और जगह की क्या बात कर सकते हैं। मैम देखो, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। मैं जिला महामंत्री मंजू गौतम, मैं प्रशासन से खुद जाके गुहार लगा चुकी हूँ, क्योंकि ये एक सोशल वर्क है। मैम जब सोशल वर्क पर ध्यान ही नहीं देंगे हम भी तंग होंगे। और ये देखो, यहाँ की धूल से हम इतने परेशान हैं कि सभी मतलब खानसर चौक से और नहर पुल तक अगर एक डॉक्टर कोई आए और कैंप लगाए ना, लगभग सभी लोगों को अस्थमा हो गया, नजर कमजोर होगी। मेरे एसडीएम साहब से गुजारिश है कि एक बार आए और कैंप लगवाएं, तब पता लगेगा। मैम सांस लेना भी दूभर हो रहा है और प्रशासन से हम कई बार कह चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मैम सच्ची बात है ये। महामंत्री के घर के आगे के हालात है, बीजेपी का एक नारा है स्वच्छ भारत अभियान का, स्वच्छता की धज्जियां उड़ रही है, तो क्या कहेंगी आप इस पे। मैम देखिए, बात बीजेपी की नहीं है, कुछ और भी कारण है। कई कारणों की वजह से ये काम अटका हुआ है, क्योंकि एट प्रेजेंट यहाँ पर हमारे विधायक नहीं है। कुछ वजह ये भी रही है इस चीज की। और अब मैम देखो, बीजेपी वाले तो कोशिश कर रहे हैं, हम मैम पता है बीजेपी की कोशिश कर रही है, आपके विधायक वाली बात की वो भी बात सच है। परंतु देखिए, आपके घर के आगे हालात, महामंत्री हैं आप जिले की, लेकिन आपके घर के आगे ये हालात हैं। और अभी तो गर्मी भी शुरू नहीं है मैम, आप जानते हैं गर्मी शुरू नहीं है। गर्मी में जब धूल भरी आंधियां चलेगी तब क्या हालात। मैम ये चीज तो हम 2.5 साल से देख रहे हैं। और मैम गर्मी थोड़ी ना, पिछली
गर्मी, उससे पिछली गर्मी, 2019 से इस रोड को उखाड़ के डाल दिया गया, ये सच्चाई है मैम। लेकिन प्रशासन सुध ले ही नहीं रहा। ये मनदीप कुमार के टाइम में जो एसडीएम थे तब ये रोड उखाड़ा गया था मैम। कई बार मैं खुद सीएम विंडो में इसकी एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। ट्विटर पे एसडीएम साहब को खुद मैंने टैग किया है उनको, लेकिन एसडीएम साहब सीएम साहब के हाथ में एप्लीकेशन में दे के आई हूँ इस रोड के लिए, लेकिन मैम सच में ही कोई सुनवाई नहीं। अब तो मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। आप भी परेशान हो चुके हैं? बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैम, क्योंकि यहाँ ना हम लोगों को, कल भी मेरी डॉक्टर से रिपोर्ट आई है मैम, मैं अपनी रिपोर्ट अस्थमा की दिखाती हूँ। कल भी मैं दवाई लेके आई। अस्थमा पेशेंट इस रोड की डस्ट की वजह से मैम, मेरा बेटा अस्थमा का पेशेंट हो गया, मैं होगी, मेरे पड़ोसियों की रिपोर्ट आई है मैम, आंखों से सभी को दिखना कम हो गया मैम, सच में परेशान है। तो आप क्या कहेंगी प्रशासन को? जो हमारे एसडीएम बैठे हैं, उनको आज पीछे पत्रकारों के साथ मीटिंग हुई थी मैम, उनमें जो हमारे एसडीएम है आनंद कुमार शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि नवंबर के महीने में शुरू हो जाएगा। नवंबर तो बहुत दूर की बात है, फरवरी भी जा चुकी है और कोई सुनवाई नहीं है अभी। मैम प्रशासन सुध ले ही नहीं रहा मैम। एसडीएम, एसडीओ, कोई भी है, विधायक, चाहे कोई भी हो, हर आम जन यहाँ से गुजरता है मैम, सभी को इस रोड के हालात पता है, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या वजह है मुझे ये नहीं पता। कभी भी कोई इसकी सुध ले ही नहीं रहा मैम। क्या कहना चाहेंगी अभी आप एसडीएम साहब को? क्या, और आपने एक बार बताया था मुझे, आप मुझे पर्सनली मिली तो कहा था कि अन्नू यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते, तो एक्सीडेंट मैम हर रोज दूसरे तीसरे दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, दूसरे दिन यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं मैम। और मैम परेशान तो बहुत है, पर क्या है, मेरी तो एसडीएम साहब से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है प्रशासन से कि मैं जिला महामंत्री मंजू गौतम रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि जल्दी से जल्दी इस रोड को दुरुस्त करवाया जाए। तो अब हम सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बेटा, नमस्कार सर, आपका स्वास्थ्य न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, यहाँ मंजू गौतम जी ने इस रोड की बदहाली बताई, 3 साल से ये हाल है, क्या कहेंगे आप इस रोड के बारे में? इस रोड के लिए मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, हालात खास्ता है। यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, इस गड्ढे में पड़ के मर गया, तो प्रशासन जिम्मेवार होगा, और ये जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई नहीं शुरू की। आश्वासन देते हैं लोग, फोन करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन काम शुरू नहीं होता। तीन साल से ये हालत हो रही है। यहाँ बच्चों को निकलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ ये जो डस्ट है अंदर खाने के अंदर, रसोई के अंदर जाती है, और इससे चमड़ी का रोग फैलने का खतरा है, और प्रशासन में मुश्किल हो जाएगी। चाहे और कोई बड़ी अनहोनी यहाँ पे होगी नहीं, कितना यहाँ नुकसान हो। हमारे गड्ढा है, कहीं पानी फैल रहा है, कहीं टूट रहा है, गाड़ियों में भी नुकसान होता है। जो भी अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हैं उनका भी नुकसान होता है। गड़ागड़ चलता है यहाँ कार्रवाई, और प्रशासन को चाहिए अगर जल्दी है जल्दी इस पर कार्रवाई। दोनों तरफ ये नाले हैं, ये 2 किलोमीटर का एरिया है, ये पास भी है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कहता है अगर यहाँ क्या नाम है, ये लाइन में क्या नाम इसकी टेलीफोन की लाइन, कहीं कोई कहता बिजली की लाइन है, कहीं कहता पाइप की लाइन है। भाई पाइप की लाइन, बिजली की लाइन, वो प्रशासन का काम है, वो प्रशासन ने करना चाहिए। और मैं तो इन्हीं बातों से आपका भी उन्हें धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने आकर के बेटा ये आवाज़ उठाई है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जितने दुकानदार हैं सबका माल खराब हो, धूल से खराब होने लग रहा है। ना कोई दुकानों में आएगा, क्योंकि धूल यहाँ कौन आएगा, किस लिए आएगा, क्योंकि नहीं देखा वही तो हालात खराब है। सफीदो रोड से पानीपत रोड पर जो है ये इलाका जमा गति, और जितनी फसल भी खराब होती है डस्ट से। जितनी धूल देखो आप, कितनी धूल उठ रही है, इधर देखो ये बस जा रही है, कितनी गाड़ियां जा रही हैं। यहाँ तो दिन में कितना ट्रैफिक निकलता है, और घरों में हालात खराब हो रही है। गृहिणी को क्या है, सफाई करना मुश्किल हो रहा है। तो अंकल जी घर के सामने ही मतलब एक बीमारी का गड्ढा तैयार हो गया, बीमारी का। इससे मच्छर पैदा होंगे, कई तरह की बीमारी हो जाएगी, और यह आस पड़ोस में घर में तो लगेगी, ये दूसरे आने जाने वालों को लगेगी। कितना पानी निकालेगा एक आदमी, कितना कैसे निकालेगा इसको? प्रशासन को चाहिए इस पर जल्दी अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। बस मैं इन्हीं बातों से और कहना वो नहीं कहता। एसडीएम साहब को चाहिए, देखना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है, तहसीलदार को देखना चाहिए, भाई क्या नाम बीडीओ को देखना चाहिए, भाई पीडब्ल्यूडी को देखना चाहिए। महकमा तो सारा यहीं बैठा है, सभी दो तहसील है, तहसील के अंदर ऊपर अधिकारी बैठे हैं, उनको चाहिए भाई ये हालात क्या हो रही है, इसको देखना चाहिए, और इसको जल्दी से जल्दी काम शुरू करवा देना चाहिए। 2 दिन के अंदर काम शुरू हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर हालात और दूसरी होगी। ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। अब आइए बात करते हैं अजय सतीश बिलाना जी से बात करते हैं। सतीश बिलाना जी, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल का भी हार्दिक स्वागत। जो आप ये मुहिम उठाए हुए हो टूटी हुई सड़क को लेकर। तो भाई
भाई साहब क्या कहेंगे, 3 साल 2.5 से 3 साल हो गए और आपको एक छोटी सी जानकारी दें कि प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को बुलाकर नवंबर के महीने में बुलाया था एसडीएम साहब ने और ये कहा था कि अब नवंबर से ही इस रोड की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नवंबर तो क्या फरवरी भी जाने को हो चुकी है। बस प्रशासन आंखें मूंद के बैठ गया है, एक झूठे आश्वासन देते हैं मतलब। ऐसी क्या समस्या होगी? देखिए भाई साहब, अगर देखा जाए ये रोड कहाँ तक नहीं जुड़ता, पानीपत जाता है और खुद एसडीएम साहब पानीपत जाते हैं, इस रोड को देखते हैं। जो मंत्री आते हैं वो भी इस रोड से आते हैं। इतने अपने सफीदों के मतलब जुड़े हुए हैं, नेता हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, सारे तो इसी रोड को यूज करते हैं। जींद जाने के लिए ये रोड यूज होता है, असन जाने के लिए, उधर जाने के लिए, कैथल जाने के लिए यही रोड है। और ये एक 2 किलोमीटर का टुकड़ा है। सिर्फ इस 2 किलोमीटर के टुकड़े के बनाने के उसमें पता नहीं प्रशासन क्या चाह रहा है, कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है या हमारे लोगों को मतलब जाम लगाने के लिए मजबूर करने की वो कर रहा है। सर आपको लगता है कि अब लोगों को रोड पे आ जाना चाहिए? क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे प्रशासन ने दुकान बंद कर ली है। लोग तो आगे जी आज सड़का बहुत रहा है। लोग हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ हफ्ते 10 दिन तक मतलब प्रशासन ने नहीं कोई कार्रवाई करी, अगर नाले का या सड़क का निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ तो ये रोड दोबारा से लोग मजबूर हो जाएंगे जाम करने को। सरकार और प्रशासन मजबूर कर रहा है लोगों को जाम लगाने को। एक तो इसकी हालत इतनी खराब है, हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी धूल उड़ रही है, ना तो यहाँ पे कोई पानी का टैंकर आता है जो इस धूल का इलाज हो सके। बारिश के दिनों में तो और भी बुरा हाल हो जाता है, खड्डों का पता भी नहीं चलता। तो ये समस्या तो बहुत गंभीर है जी। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी देखो महामंत्री, जिला महामंत्री है मंजू गौतम, उनके घर के आगे बिल्कुल ये हालात हैं। तो औरों को क्या कहते हैं कि उन्होंने भी सीएम विंडो को दे चुके एप्लीकेशन, अपने एसडीएम साहब को दे चुके, कोई सुनवाई नहीं। एक महामंत्री की भी, तो एक आम आदमी की क्या सुनवाई होगी? आम आदमी की कहाँ सुनवाई थी जब इन्हीं की नहीं सुनवाई हो रही। तो ये तो मतलब प्रशासन की नाकामी कह लो, नाकामी ही है ये। क्योंकि इतनी बड़े सीएम विंडो में लगाने के बाद, लोगों को जाम लगाने के बाद, अच्छा छात्राएं बहुत परेशान हो जाती है। इस रोड पे छात्राएं जाती हैं, उनके बारिश में तो बुरा हाल हो जाता है। कपड़े मतलब कोई घर से धुले हुए कपड़े पहन के आएगा और घर जाएगा तो ऐसे लगेगा जैसे खेतों में काम करके वाली हालत, मजदूरों वाली हालत हो जाती है। तो अभी देखिए सीएम ने देखा बारिश नहीं आई, अभी किस दिनों से बारिश नहीं, लेकिन बारिश के बाद भी इतना गंदा हाल है इन रोडों का, पानी भरा पड़ा। तो बरसात में क्या हालत होगा? बरसात में तो बुरा हाल है जी। यहाँ रोज बाइकों वाले गिर जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता ना खड़ा कितना गहरा कहाँ पे है और कितना गहरा, ये पता नहीं लग पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रशासन को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? अब चेतावनी की बात आ गई। प्रशासन को यही चेतावनी देना चाहते हैं जी, अगर हफ्ते में प्रशासन ने इसके कार्य नहीं शुरू किया ना तो हम इस रोड को जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि दुखी होली है, अति होली इस चीज की। धन्यवाद जी। आइए बात करते हैं यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं। सर आप यहाँ दुकानदार हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हम तो सामने वाला मकान है, सारा दिन ये ट्रक राखी के चलते हैं, 100-150 ट्रक आते हैं, सारे सोन में खतर खतर रोड टूटा हुआ है, परेशान है, पानी का जुगाड़ नहीं है, धूल आती रोटी तो धूल में ही पानी पड़ती है। मंजू गौतम जी ने कहा कि हमारे पूरे पड़ोसी अस्थमा के मरीज हो चुके हैं और के हमारा भी खांसी भी हो रही है, जुकाम भी है, सारे परेशान है। 2-2.5 साल हो गए, बहुत परेशान है। पानी की तमन्ना, पानी मर के चक लिया अपना फेर हो जाए। राखी अलाउड करेंगे गवर्नमेंट ने, कहाँ रोड पर जाओ है, 400 ट्रक जाओ है, सारा दिन वो थड़ी टूट रहा, खड़ नींद भी नहीं आती, बहुत परेशान हो रहे हैं। नाला दोनों दुकानें बन जाना चाहिए, रोड बन जाना चाहिए, सब ने डिमांड कर ली, सब ने बोल लिया, कहाँ सुनता है प्रशासन, क्या नहीं कर रहा इस चीज का, तो ये बता सकता है। स्वच्छ भारत अभियान की बातें होती हैं और आप यहाँ गंदगी का हाल देख सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस वीडियो के द्वारा? प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे तो जी नाला बनवा, रोड बनवा दे, हमारी समस्या तो छुटकारा मिल जाए, परेशान हो रहे हम सब। यह समस्या है 4 लाइन सारा जरा भी ढूंढने बने, सन बने, जितने भी 4 लाइन गिलने, रोड गिलना, नाले गिलना, डिवाइडर सब बड़े हुए हैं। हमारा मेरे 2.5 साल क्यों नहीं करे, ये बेस है, पैसा नहीं है, गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। तो हम तो दुकानदार भी, मकान वाले सब परेशान। यहाँ को 2 दिन रहेगा दिखा दे बहुत बड़ा अफसर, उसको मान जाएगा भैया जीवन जी भी लेगा। हाँ जी, बहुत परेशान। तो भैया क्या कहेंगे आप इसके बारे में जो इतना बुरा हालात है? तो सर आप यहाँ नहीं रहते, आप यहाँ नहीं रहते, क्या बोले भाई, आज से ज्यादा आप एक और कैमरा तो घुमाइए, देखिए बस यहाँ कितनी धूल है। इसी तरीके से पूरा दिन, समझो दिन रात 24 घंटे ही तरीके चलते हैं। 3 साल हो गए इसको, यही तरीके चलते आए हुए हैं। यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया। ये यहाँ पर मार्केट वाले दुकान भी छोड़ के भाग गए इस वजह से, बहुत ज़्यादा परेशानी है इस वजह से, नाले की वजह से, रोड की वजह से।
एक यहाँ पर ऐसा है, कोई भी चपरासी भी है, चाहे सरकारी विभाग का कोई भी, किसी विभाग का कोई भी कर्मचारी है, वो आपसे अपने बड़ा कोई मंत्री नहीं समझता। तो यहाँ पर कोई सुनाई नहीं होती, किसी चीज की कंप्लेंट कर दो, कोई सुनाई नहीं होगी। आपको जाओगे, आपको एक की बजाय 4 जवाब देकर वहाँ से आपको निकाल ही देंगे। यहाँ पर कोई ऐसा कोई सुनाई करने वाला नहीं है। यहाँ का दुर्भाग्य ऐसा है बहुत। आपको नहीं लगता सर कि रोड पे आने की जो है सिचुएशन पैदा हो चुकी है, रोड पे आ ही जाना चाहिए अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है? कितनी दफा रोड पे आएंगे, हम तो रोड पे बैठे हैं, पता कितनी दफा जाम ला चुके हैं। हर बार ये कहते हैं अब की बार शुरू करवा देंगे। कब तक शुरू करवाएंगे, ये हमें यही नहीं पता लगा शुरू कब करवाएंगे। बट टाइम तो जरूर है, अब की बार शुरू करवा दें, हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, बट टाइम पे टाइम देते रहो। कोई नहीं, एक बार बैठ जाए तो रोड पे, उसके बाद आश्वासन दे के उठा के चले जाते हैं। करना कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं, कोई भी कार्य नहीं होता। अभी बारिश में इतना बुरा हाल है, अभी तो गर्मी का इतना टाइम नहीं है। जब गर्मी होगी यहाँ पर बुरा हाल हो जाए, खड़ा होना मुश्किल हो जाए। अप्रैल में तो वैसे ही अपनी आंधी चलती है, तूफानी आंधी, और यहाँ तो इस टाइम इतना बुरा हाल है। अप्रैल तो बहुत दूर हो गए जी मैडम जी। यहाँ तो अभी देखो अप्रैल से ज्यादा आंधी है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी यहाँ पर है। अप्रैल का बहुत लंबा समय होगा मैडम जी। यहाँ तो 12 महीने अप्रैल है, ये समझो आप। देखिए, हम आपको यहाँ के जो दुकानदार थे उनकी परेशानी आपको दिखा रहे हैं, और ये कहना, क्या कहेंगे इसको, क्या ये चिकना घड़ा बन चुकी है सरकार या प्रशासन की? किसी लोग की कोई सुननी ही नहीं चाहती है, वो फिर सुनना नहीं चाहते। ये क्या कहते हैं आप लोगों का? ये कहना है कि हम धरना देके भी थक चुके हैं, आते हैं लोग, हमें उठाकर चले जाते हैं और आश्वासन पर आश्वासन दिए जाते हैं। और हम आपको बता दें कि हम आपको आज के बाद एसडीएम से भी हम पूछेंगे। आज हमारा प्रयास रहेगा कि सफीदों के जो एसडीएम है आनंद कुमार शर्मा जी, वो क्या कहते हैं, इस रोड को बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है और झूठे आश्वासनों का दावा बार बार क्यों किया जाता है, ये हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि सीधा एसडीएम के पास जाए और उनका बयान क्या है, उनका क्या संज्ञान है इस बात को लेकर। जाते वो भी यहाँ से, बड़े बड़े नेता इस रोड से गुजरते हैं, नेता दिन रात यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुध क्यों नहीं ले रहे यहाँ पे रहने। अब देखिए, मैं आपको बता रही थी अभी हमने मंजू गौतम जी जो जिला महामंत्री है, उनके घर के हालात मैंने आपको बताया। एक महामंत्री के बारे में, इसके महामंत्री के घर के आगे ये हालात, जिला महामंत्री के घर के आगे वो सीएम विंडो में अपनी याचिका दे चुके हैं, एसडीएम के पास दे चुके हैं, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। आखिर क्यों? आखिर इस रोड में ऐसा क्या है कि 3 साल से इतना महत्वपूर्ण रोड है और बनने का नाम नहीं ले रहा। बनना तो बहुत दूर की बात है, इस रोड की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, गंदगी हो रही है। भाई साहब ने अभी बताया कि इस रोड की वजह से कितनी गंदगी यहाँ फैल चुकी है। देखिए, गंदगी का ढेर सबसे बड़ा मंजू गौतम जी महामंत्री है जो जिला जीत की, यहाँ पर देखिए घर के सामने इतना बड़ा गड्ढा है, यही गंदगी का एक बहुत बड़ा, और सामने उनका घर है, मैं दिखा गया ना जो कि कैमरा में, तो ये घर है 2-4 कदम की दूरी पर ये गड्ढा है। अगर रात को कोई बच्चा आता है या ट्रक आता है, गाड़ी आती है, तो सीधा एक्सीडेंट होने का डर है। अब यहाँ से ट्रक जा रहा था, देखिए धूल की हालात ऐसे हैं जिस प्रकार मई के महीने में आंधी चलती है, वही हालात यहाँ 12 महीने हैं, और ये 12 महीने से ये हालात यूं ही बने रहते हैं। आखिर कब प्रशासन जागेगा? आखिर कब प्रशासन की आंखें खुलेंगी? प्रशासन कब यहाँ की सुनवाई करेगा? हमारा एसडीएम से अनुरोध, प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस रोड की सुध दी जाए। देखिए, एंट्री पॉइंट है ये सड़क, ये सफीदों में एंट्री पॉइंट है। बीआरएस के स्कूल के पास हमने गड्ढे देखे, इतने गंदे हालात है। एंट्री, अगर कोई बाहर से एंट्री करता है तो हमारे शहर की क्या छवि बनेगी, आप देख सकते हैं। अगर इस सड़क को देखें तो ऐसा लगता है कि किसी विकासहीन गांव के अंदर एंट्री हो रही है। बिल्कुल देखने से ऐसा लगता है। ये ऐसा नहीं है कि 1 साल की बात है, 2 से 2.5-3 साल बीत चुके हैं और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन से हमारा अनुरोध कि इस पे ध्यान दे, और हमने फिर से आपसे वादा किया इस बारे में हम एसडीएम से भी बात करेंगे। एसडीएम का क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और उसको भी दिखाने के, उसका भी क्या कहना है ये भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य न्यूज से मैं अनुज शर्मा, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।